गुड इवनिंग आप सभी लोगों को। देखिए आज जो है हम लोग सबसे पहले देखेंगे एस्से राइटिंग। तो देखिए सबसे पहला क्या है कि एस्से राइटिंग के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं उसको हम लोग देखेंगे कि आपके जो एस्से राइटिंग हम लोग लिखेंगे, ठीक है, कि आप लोग लिखेंगे तो वो कैसे, मतलब कि कैसे स्टेप बाय स्टेप जो है आपको करना है और ये कैसे आपको हेल्पफुल होगा। तो देखिए स्टेप 1 में एस्से राइटिंग में सबसे पहला हम लोग देखते हैं कि स्टेप 1 सिलेक्शन ऑफ द टॉपिक। कोई भी टॉपिक भी जब बीपीएससी अपना देता है, ठीक है, तो सिलेक्शन आपको तीन सेक्शन होते हैं, ठीक है, तीन सेक्शन होते हैं, प्रत्येक सेक्शन से वन क्वेश्चन वन क्वेश्चन आपको लिखना होता है, ठीक है। और एक सेक्शन में चार में से कोई एक, चार में से कोई एक, चार में से कोई एक, ठीक है। तो ये सारा का सारा आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल होता है, ठीक। तो जब ऑप्शंस इतने सारे अवेलेबल होता है तो सबसे बड़ी बात क्या है कि सिलेक्शन ऑफ द टॉपिक आपको कैसे करते हैं, कि सिलेक्ट कैसे करते हैं कौन सा टॉपिक, कि कौन से टॉपिक पे हमको लिखना है। तो देखिए आप जो है कि सबसे पहला चूज करिए, ठीक है, कि सबसे पहला मतलब जो है आप ये देखिए कि कौन से टॉपिक से आप सबसे ज़्यादा फैमिलियर हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए मान लेते सभी क्वेश्चन पे सभी टॉपिक्स पे आप ब्रेन स्टॉर्मिंग नहीं कर सकते हैं, ठीक। ब्रेन स्टॉर्मिंग करने के लिए क्या होना चाहिए कि आप फिल्टर आउट कर लीजिए कि किस टॉपिक पे आप ब्रेन स्टॉर्मिंग करने जा रहे हो, किस टॉपिक पे लिखने जा रहे हैं। तो आपको आइडिया आ जाएगा कि हमको इस टॉपिक पे, मतलब कि जो है इस टॉपिक पे ये सब टॉपिक हम लिख सकते हैं। तो आपका स्टेप 1 सिलेक्शन ऑफ द टॉपिक, कि सबसे ज़्यादा जिस पे आपका नॉलेज हो। स्टेप 2 ब्रेन स्टॉर्मिंग ऑफ द चूजन टॉपिक, उसका आपको जो है ब्रेन स्टॉर्मिंग करना है, ठीक है। स्टेप 3 जो है आपको ऑर्गेनाइजिंग और आउटलाइनिंग ऑफ आइडियाज, जो आपका आइडियाज है उसको ऑर्गेनाइज करना है कि कैसे आप थ्रू आउट द एसे कैसे आप लिखिएगा, ठीक। और स्टेप 4 जो है आपका राइटिंग द इंट्रोडक्शन। देखिए इंट्रोडक्शन, राइटिंग द मेन बॉडी और राइटिंग द कंक्लूजन। तो जो देखिए जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो लगभग 10 से 15% का होता है, मेन बॉडी 80% होना चाहिए और आपको कंक्लूजन जो है लगभग 5 से 10% हो सकता है, ठीक है। तो ये आपका एसे लिखने का एक स्टैंडर्ड समझिए, एक स्टैंडर्ड है, ठीक है, कि लगभग इतना लगभग होना चाहिए, ठीक है। अब लास्ट जो है रिवीजन ऑफ द एसे। मान लेते हैं कि जैसे देखिए क्यों है कि रिवीजन, जो एसे है आपको वो लिटरेचर को आपको देखता है, ठीक है। तो मान लेते हैं कोई आपकी गलती हुई है तो उस गलती को सुधार करने का, ठीक है, गलती को सुधार करने का एक मौका आपको देना चाहिए कि आप जो है रिवीजन कर लीजिए कि कहाँ पे क्या गलत हुई है उसको लिखने के लिए। तो देखिए हम लोग जो एसे राइटिंग आज प्रैक्टिस के लिए देखेंगे, ठीक है, आपको एक बुक है अनुदीप दुराशेट्टी सर का, काफ़ी अच्छा बुक है, जो कि मतलब कि मैं पढ़ा मैं, कि आप भी देखिएगा। हम थ्रू आउट इनका पेज का है, इसको थोड़ा सा ओवरव्यू टाइप से हम लोग इसको देखेंगे, ठीक है। फंडामेंटल्स ऑफ आंसर एंड एस्से राइटिंग। देखिए दो चीज़ें हैं कि एस्से राइटिंग और आंसर जो राइटिंग है उसके बारे में, और अनुदीप दुरुशेट्टी सर का बहुत अच्छा मतलब की है, इन्होंने बहुत ऑल इंडिया रैंक 1 है, ठीक है सर, और इनका बहुत अच्छा से इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। तो हम लोग चलिए कि देखते हैं, इसी को देख के आप सीखिएगा। और एस्से जो है कल से जो है हम लोग बैच चालू कर रहे हैं, ठीक है, कि एस्से राइटिंग का आप लोग को एस्से का टॉपिक देंगे, एस्से लिखिए, हमको ग्रुप में भेजिए, ठीक है, टेलीग्राम चैनल ग्रुप पे भेजिए, व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजिए, और हम लोग वहाँ पे आपके उस क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे, ठीक है, उस पार्टिकुलर एस्से का। तो चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं कि देखिए अनुदीप दुराशेट्टी सर रैंक 1 थे, लेकिन फिर भी उनको 6 साल लगभग लग गया। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें मिस्टेक्स किए थे जिसके वजह से ये हुआ। तो वही वो बोल रहे थे कि ठीक है कि वो एक अच्छा आंसर लिखने के लिए बाद में सीखे तभी जाके रैंक 1 लाए। तो वो पूरा का पूरा अपना बताए हुए हैं। अब उसके बाद से आते हैं मेन इनका जो सर का है इससे संबंधित। देखिए पार्ट 1 एस्से राइटिंग, ठीक है, हाउ टू प्रिपेयर फॉर द एस्से। तो देखिए सर जो बताते हैं, आई स्टार्टेड कलेक्टिंग यूजफुल कोट्स। देखिए सभी कोई कर रहे हैं, जो जो भी आंसर आप लोग चालू कर रहे हैं, ठीक है, वो सब कोई आप लोग सोच रहे हैं कि यूजफुल कोट्स हम लोग कहीं ना कहीं कहीं से ढूंढ लें, ठीक है, नोट्स बना लें, ठीक है, इवन मेकिंग रफ ड्राफ्ट्स फॉर फ्रिक्वेंटली आज टॉपिक्स इन द एस्से पेपर। तो ये सारा का सारा तैयारी करना पड़ेगा आपको।
अब जैसे एनेक्डोट्स होता है, कोट्स तैयार करना होता है, गुड कमांड ओवर लैंग्वेज होना चाहिए। तो ये एस्से राइटिंग का पूरा सर का जो मतलब कि था कि डेवलप ए हॉबी ऑफ रीडिंग ऑफ नॉन फिक्शनल बुक्स। देखिए ये तो बात सही है कि सर का कहना अच्छा है, ठीक है। हम लोग के पास समय थोड़ा सा कम है, 2 मंथ ही समय है, ठीक है। 2 मंथ्स में ही हम लोगों का मेंस है। तो ये जो है कि ये लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है कि सर का मतलब कि कहना है कि लॉन्ग टर्म में आप ये करते रहिए ताकि आपका एस्से राइटिंग अच्छे से चलता रहेगा, ठीक है। तो अब जैसे कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम स्पेसिफिक मैगजीन्स, देखिए सर का है कि कहना है कि कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम स्पेसिफिक मैगजीन इशू, जितना भी मैगजीन है, ठीक है, वहाँ से जो आप पढ़ते हैं तो वहाँ से इशू को आप जैसे है कि जैसे इकोनॉमिक सर्वे है तो इकोनॉमिक सर्वे इज ए रिच सोर्स फॉर लेटेस्ट स्टेटिस्टिकल एंड स्कीम इन पार्टिकुलर सेक्टर, ठीक है। स्पेसिफिक इशूज जैसे कि योजना है, ठीक है, यूजफुल इन प्रिपेयरिंग फॉर द टॉपिक्स लाइक ट्राइबल डेवलपमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट। तो ये सर का कहना है, ठीक। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए रीड न्यूज़पेपर डेली, वो सभी लोगों के लिए है कि आप लोग जो है न्यूज़पेपर डेली पढ़ सकते हैं। प्रिपेयर ए रफ ड्राफ्ट ऑफ मेजर एसे थीम्स। देखिए जैसे मान लेते हैं रफ ड्राफ्ट है, जैसे एजुकेशन है, मैक्सिमम चांस है एक भी एजुकेशन का क्वेश्चन आया तो आप लिख सकते हैं। एग्रीकल्चर का, ठीक है, वुमेन से संबंधित, वुमेन एम्पावरमेंट से, साइंस एंड टेक का, ठीक है, इनोवेशन का, फॉरेन पॉलिसी, सिक्योरिटी, हेल्थ, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। ये कुछ मेन टॉपिक्स हैं, ठीक है, जो सर की मतलब कि फाइंड आउट किए हैं और आप लोग भी फाइंड आउट करेंगे कि इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कि लगभग इसी में से लगभग क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लगभग आप तैयार कर लीजिए इस पे सभी पे, ठीक है। और क्या पता मतलब इसी में से कोई टॉपिक आपका रहेगा। तो ये जैसे है कि मान लेते हैं आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 लगभग टॉपिक है, ठीक है। 10 टॉपिक पे आप आंसर लिख लीजिए, बहुत आपको फायदामंद होगा, ठीक है। अब क्या है कि देखिए दिस ड्राफ्ट नीड, आपको कोई भी टॉपिक है तो आपको एक रफ ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है, जिसको रफ इज एसे ड्राफ्ट बनाना। दिस ड्राफ्ट नीड नॉट नेसेसरली कंप्लीट एसे, मान लेते हैं कि आप लिख लीजिए, जॉट डाउन कर लीजिए, जॉट डाउन मेजर पॉइंट्स, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि इस मतलब कि ये यदि एसे आया तो हम क्या क्या इसमें लिखेंगे। रफली थिंक ऑफ व्हाट यू विल राइट, आप मतलब क्या लिखेंगे उसको सोच लीजिए। अब प्रैक्टिस राइटिंग फुल लेंथ एसे, आपको जो है कि कहीं ना कहीं से ये मतलब एग्ज़ाम हॉल में फुल लेंथ एसे लिखना है, तो कैसे करिएगा। तो वो फुल लेंथ एसे आपको लिखने के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। देखिए यू वुड नॉट लर्न हाउ टू राइट एसे बाय मेयरली रीडिंग दिस बुक, मतलब वो बोलते हैं, स्पष्ट बोलते हैं सर कि ऐसा नहीं है कि आप केवल बुक पढ़ लेंगे तो हो जाएगी। यू गेट बेटर ओनली व्हेन यू एक्चुअली राइट देम। आप जब तक कि मतलब कि लिखते नहीं है ना, तब तक पॉसिबल नहीं है कि आपका राइटिंग स्किल सुधर पाएगा और एक अच्छा आंसर लिख पाइएगा, ठीक है। अब ये जो है एस्से राइटिंग एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, इसीलिए हम लोग इसको लंबा लेके चलेंगे, ठीक है। एस्से अभी कंटिन्यूअस चलेगा, रोज़ 1 से 2 एस्से आपको लिखना है, ठीक है, कुछ भी लिखिए। तो देखिए इंट्रोडक्शन, एस्से इंट्रोडक्शन से चालू करते हैं, ठीक है। तो आप जब एस्से इंट्रोडक्शन से चालू करते हैं तो इंट्रोडक्शन एकदम अच्छा होना चाहिए। इंट्रोडक्शन टू एन एस्से इज लाइक एन ओपनिंग सीन्स टू ए मूवी। आपको जो ओपनिंग सीन टू ए मूवी मतलब कि जो है एकदम ऐसे बैठे और देखे तो लगे कि हाँ पूरी की पूरी मूवी देखनी है, तो उसी तरह से आपका रहना चाहिए एस्से, कि हाँ कि टीचर यदि चेक करना चालू किया, पढ़ना चालू किया, तो उसको खुद इंटरेस्ट जग गया कि हाँ बच्चा क्या लिखा है, ठीक। तो इस तरह से आपको इंट्रोडक्शन लिखना है। इट शुड स्टार्ट स्ट्रॉन्ग, गिव ए ब्रीफ आइडिया ऑफ व्हाट्स कमिंग अहेड, मेक योर ऑडियंस वांट फॉर मोर, ठीक है, एकदम मूवी टाइप से करना है। अब ये कैसे आएगा, तो देखिए प्रैक्टिस से आएगा। ये जितने भी मतलब कि है ये सारा का सारा आएगा, लेकिन प्रैक्टिस से आएगा, ठीक। एन इफेक्टिव इंट्रोडक्शन टू द यूपीएससी एसे, ठीक है, हमारे लिए जो है बीपीएससी एसे है, शुड बी अराउंड 120 to 150 वर्ड्स एंड शुड नॉट मीट 3 बेसिक कंडीशंस। देखिए ये बेसिक कंडीशंस मतलब कि हम लोग को देखना है, इट मस्ट जनरेट इंटरेस्ट इन द रीडर। जैसे इंट्रोडक्शन लो तो इंटरेस्ट रहना चाहिए, कि जो पढ़ रहा है उसको इंटरेस्ट आ जाए। इट मस्ट रिलेवेंट टू द क्वेश्चन, जो क्वेश्चन है उससे रिलेवेंट होना चाहिए। इट मस्ट बी कंसाइज, कंसाइज होना चाहिए, एकदम क्रिस्प एंड कंसाइज होना चाहिए, ठीक। अब जैसे है कि ये क्वेश्चन आता है कि हाउ डू वी मीट दिस कंडीशंस एंड मेक द एस्से इम्पैक्टफुल, ये कैसे मतलब हम लोग कर सकते हैं कि एस्से इम्पैक्टफुल हो हम लोग का। तो देखिए
अब इससे इम्पैक्टफुल हो इसके लिए कुछ मतलब कि तरीके बताए गए हैं सर के द्वारा। ठीक है, जैसे टेल ए स्टोरी। ठीक है, इट्स अ फंडामेंटल साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल दैट ह्यूमंस आर फैसिनेटेड बाय ए स्टोरी। मतलब मान लेते हैं कोई भी स्टोरीज जो है, जब भी कोई आता है स्टोरी तो हम लोग मतलब ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं और इंटरेस्ट जग जाता है। तो उसी तरह से टेल ए स्टोरी, क्रिएट कैरेक्टर्स, गिव देम फिक्सियस नेम एंड वीव ए नैरेटिव रिलेवेंट टू द क्वेश्चन आंसर। मतलब जिस तरह से क्वेश्चन आंसर तो उससे उसको रिलेट करके लिखे। अब जो है सिमिलरली फॉर ए टॉपिक सच एज 50 गोल्ड्स इन ओलंपिक्स। ठीक है, तो उस तरह से सर बताए हैं कि कैन दिस, मतलब यदि ऐसा टॉपिक है तो कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कैन दिस बी ए रियलिटी फॉर इंडिया, यू कैन इंट्रोड्यूस योर एसे, कैन दिस बी ए रियलिटी, ये क्वेश्चन मार्क से भी स्टार्ट कर दिया है। यू कैन इंट्रोड्यूस योर एसे विथ ए शॉर्ट नरेशन ऑफ इंडिया विनिंग 50 गोल्ड मेडल्स इन 2032। तो वही जैसे कि उसको उस तरीके से आप लिख सकते हैं। अब जैसे है कि ए स्टोरी कैन एक्यूरेटली ब्रिंग द कोर, जैसे मान लेते हैं साइबर स्पेस इज द न्यू बैटलफील्ड। एक स्टोरी है, ठीक है, कि मतलब एक टॉपिक क्वेश्चन पूछा गया कि साइबर स्पेस इज द न्यू बैटलफील्ड। तो कितना देखिए ये पढ़िएगा आप लोग ग्रुप में, हम लोग जो है ग्रुप में हम भेजे हुए हैं, ये इसका PDF ग्रुप में भेजे हुए हैं। आप लोग जो है पढ़िएगा और देखिएगा कितना है। इट ए फाइन विंटर मॉर्निंग 2025 एज कम्यूटर्स ट्रेवल टू वर्क, द मेट्रो रेल क्लैशेस टू ए ग्राइंडिंग हाल्ट, कंकरेंट प्लान्स टू द एयर स्पेस लूज कम्युनिकेशन विद द ग्राउंड। मतलब बहुत अच्छा है, एक मतलब मूवी टाइप का फील करा देगा। ठीक, तो अब हम लोग देखिए ये कि पूरा का पूरा एकदम स्टोरी लिखना सीखिए। अब नैरेट इन एनेक्डोट्स, अब नैरेट एंड एनेक्डोट देखिए, एनेक्डोट्स और आपको जो हम लोग देखे अभी स्टोरी, ठीक है, ये थोड़ा सा सिमिलर वे में है, लेकिन एनेक्टेड हो वो रियल लाइफ इंसिडेंट है। ठीक है, और रियल लाइफ इंसिडेंट भी होना चाहिए और लगभग मैक्सिमम लोगों को वाइडली नॉन होना चाहिए, ये लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, यू पिक एन इंसिडेंट दैट सी वाइडली नॉन, डू नॉट राइट अबाउट एन ऑब्सक्योर सी इवेंट दैट एग्जामिनर माइट नॉट हैव heard of. For instance, if there is a question of women's empowerment or gender justice, one can start with the Nirbhaya episode or PV Sindhu rise to the top of badminton. मतलब एक तरह से ऐसे लिखना है कि हाँ सबको लगभग वो पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि 18 है, बी द चेंज यू विश टू सी, टॉपिक है उसका मतलब कि कैसे आप जो है इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। तो महात्मा गांधी जी वाला स्टोरी कि जब मतलब वो ट्रेन से जा रहे थे तो कैसे मतलब कि उनको आपको फर्स्ट क्लास से बाहर कर दिया गया था। ठीक है, कि थर्ड क्लास में जाके बैठने के लिए, लेकिन फिर से उन्होंने अपने लड़ा और उसको जीता। तो वो चेंज जो सोसाइटी में देखना चाहते थे तो वो चेंज उन्होंने खुद अपने से शुरुआत की। मेंशन ए टार्टलिंग फैक्ट और स्टेटिक्स। देखिए अब क्या है कि नेक्स्ट जो है कि एक ऐसा मतलब फैक्ट्स लाइए कि पढ़ने वाले के मन में उत्सुकता जग दे कि कितना मतलब ये जो बोलने वाला है कि क्या है। स्टेट ए फैक्ट दैट पुल्स द रीडर्स आउट ऑफ द कंफर्ट एंड बिल्ड्स क्यूरियोसिटी अबाउट द टॉपिक। जैसे उन्होंने एक एग्जांपल दिया है, अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजीज फॉर ए क्लाइमेट चेंज रिजिलियंट इंडिया, अराउंड 1 मिलियन प्लांट एंड एनिमल स्पेसीज आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटेंशन विथ अलार्मिंग इम्प्लीकेशंस फॉर ह्यूमन सर्वाइवल। तो इस तरह से मतलब काफ़ी अच्छा जो है सर के द्वारा एक वीडियो इसमें मतलब कि लाया गया है, इसमें आपको फैक्ट्स लाया गया है ताकि रीडर्स को अच्छा लगे। अब पोज ए क्वेश्चन, मान लेते हैं जैसे कि आप क्वेश्चन लिखने का एक तरीका आपका और भी है कि जैसे क्वेश्चन पूछे, ए गुड लाइफ इज वन हेल्प बाय कंपनसेशन एंड गाइडेड बाय ह्यूमैनिटी। ये एक क्वेश्चन पूछा गया, तो व्हाट इज ए गुड लाइफ, गुड लाइफ क्या है, आप क्वेश्चन से शुरुआत के। दिस इज ए फंडामेंटल क्वेश्चन दैट कैप्चर्स द ह्यूमन्स इमेजिनेशन फॉर इटर्निटी। ये इस तरह से सर ने क्वेश्चन पूछा और उसको कैसे मतलब कि थोड़ा सा लिखा। तो ए सीरीज ऑफ रिटोरिक क्वेश्चन, देखिए शब्दों का आडंबर और ठीक है, देखिए रिटोरिक क्वेश्चंस दैट इनकैप्सुलेट व्हाट यू विल डिस्कस नेक्स्ट। दीज क्वेश्चन एक्ट एज ए thought provoking tools and engage the attention of the reader by adding flair to your writing। मतलब पूरा एकदम अच्छे से आप लोग जब देखिए, ये नहीं बोल रहे हैं कि आपको आज ही आ जाएगा, जब आप प्रैक्टिस करिएगा ठीक है तो ये सारा का सारा आ जाएगा। ठीक है, बिगिन विथ ए कोट और पोएम। आप जो है कि अगला जो इंट्रोडक्शन का पार्ट है कि आप
कोट से और पोएम से भी शुरू कर सकते हैं। यदि आपको रिलेवेंट कोई याद है कि हाँ कि ये टॉपिक, ये मतलब पोएम इसमें डाला जा सकता है, तो उससे शुरू कर सकते हैं। कैन कैपिटलिज्म ब्रिंग इंक्लूसिव ग्रोथ, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट से जो है कोट से चालू किया गया है, चार्ल्स डिकेंस का, ठीक। अब प्रोवाइड कंटेक्स्ट टू द एसे टॉपिक्स, जो एसे टॉपिक्स है उसको कंटेक्स्ट मतलब कैसे देना है, तो यू राइट अबाउट द ब्रॉड सर्कमस्टांसेस सराउंडिंग द इशू, ठीक। अब ये मेथड जो है ब्रॉड कंटेक्स्ट टू द एसे, ये सर का एकदम स्पष्ट निर्देश है कि ओनली व्हेन, यदि आप ऊपर में किसी भी मतलब यूज दिस मेथड ओनली व्हेन यू कैन नॉट कम अप विद द अदर मेथड डिस्कस्ड अबव, मतलब पोएम डालना है, एनेक्डोट्स डालना है, या स्टोरी करना है, या पोज ए क्वेश्चन करना है, ठीक है, स्टार्टलिंग फैक्ट्स, मतलब कि ये सब यदि नहीं मिलता है, ठीक है, तब आपको जो है कि एक जीएस टाइप से जो आंसर लिखाता है कि प्रोवाइड कंटेक्स्ट टू द एसे टॉपिक्स, तब मतलब कि आप वहाँ से शुरू कर सकते हैं, ठीक है। डिफाइन द टर्म्स ऑफ द एसे, देखिए एसे का जो भी टर्म है कि मतलब कि कभी कभी बहुत अजीब तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो उसको डिफाइन भी करना है इंट्रोडक्शन में। थेसिस स्टेटमेंट, और अगला जो आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में है उसको थेसिस स्टेटमेंट्स में भी लिख सकते हैं। ग्लोबलाइजेशन ए कर्स और ए ब्लेसिंग्स, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब कि स्पष्ट दिया हुआ है, इन दिस एसे वी विल डिस्कस द हिस्ट्री, मीनिंग एंड द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन वेरियस फैसेट्स ऑफ ह्यूमैनिटी। तो इन मतलब कि एक पूरा का पूरा जो है कि तरीका है कि किस किस तरीका से जो है आप इंट्रोडक्शन पार्ट लिख सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं आगे बढ़ते हैं मेन बॉडी ऑफ द इशू। इससे जो मेन बॉडी क्या होना चाहिए, कि मेन बॉडी किस तरह से होना चाहिए, तो देखिए वी एक्सप्लेन, इंटरप्रेट, डिस्क्राइब और आर्ग्यू द टॉपिक एट हैंड, मतलब पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर सकते हैं, इंटरप्रेट करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है, और आर्ग्यू द टॉपिक एट हैंड पूरा, ठीक है। अब स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, मेन बॉडी का जो स्ट्रक्चर है उसमें जैसे कि मान लेते वो भी तो इम्पॉर्टेंट है, तो उसमें हम लोग टेम्पोरल ले सकते हैं, जैसे पास्ट से चालू किए, ठीक है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, एक रोड मैप दे दिए कि कैसे मतलब कि पूर्व में था, और कैसे मिडिवल में था, और कभी जैसे कभी अब कैसे जो है वर्तमान में है, तो ये पूरा इस पर हम लोग लिख सकते हैं। डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ, जैसे मान लेते हैं कि जैसे इंडिविजुअल, फैमिली, वर्क प्लेस, सोसाइटी, नेशन एंड द वर्ल्ड, ये देखिए ये जितना भी टॉपिक मतलब कि जैसे अलग अलग है, ये टॉपिक के ऊपर डिपेंड करता है, टॉपिक के ऊपर जो है डिपेंड करता है कि कौन सा जो है आप किस में इंटर कीजिएगा, और वो कैसे आएगा, तो देखिए वो प्रैक्टिस से आएगा, ठीक है। अब प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशंस को भी डिस्कस करना है, डिबेटिंग फॉर एंड अगेंस्ट भी कर सकते हैं। सेक्टोरल में देखिए, सेक्टोरल में आप सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव, इंटरनेशनल, इन्वायरमेंटल, हिस्टोरिकल, साइंटिफिक, सिक्योरिटी, लीगल, ये सारा का सारा सेक्टोरल में आप डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं बेस्ट फॉर इंडिविजुअल इज नॉट नेसेसरी बेस्ट फॉर सोसाइटी, जो बेस्ट होता है इंडिविजुअल के लिए वो सोसाइटी के लिए बेस्ट नहीं है। कैसे, तो देखिए पॉलिटिकल, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल में पूरा लिखा हुआ है कि अनस्क्रूपुलर पॉलिटिशियन बट हैज डिवास्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेस फॉर ए डेमोक्रेटिक, कॉन्स्टिट्यूशनल में भी, हिस्टोरिकल में भी पूरा। अब क्या है कि सब हेडिंग्स जो है आप 3 से 4 ही सब हेडिंग्स दे सकते हैं, ठीक है। डायग्राम्स देखिए स्पेशल केसेस में जो है आप डायग्राम्स बना सकते हैं, जैसे वाटर डिस्प्यूट्स इन इंडिया, मैनेजमेंट ऑफ इंडियन बॉर्डर्स डिस्प्यूट इज ए कॉम्प्लेक्स टास्क, मतलब कि एसे इज ए लिटरली डिवाइस टू एक्सप्लोर योर राइटिंग स्किल। तो आप जो है कि मतलब कि ज़बरदस्ती डायग्राम्स नहीं घुसाना है, जहाँ पे एकदम कंपलसरी हो डायग्राम, वहीं पे डायग्राम की एंट्री करना है। अब जो लास्ट हम लोग का पार्ट आता है एसे का कंक्लूजन, तो देखिए कंक्लूजन में क्या कर सकते हैं, वन गिव द रीडर ए कम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू ऑफ द एसे, टू लीव ए फेवरेबल इम्प्रेशन ऑन द रीडर्स माइंड आफ्टर ही सी फिनिशेस रीडिंग टू इट, मतलब एक तो आपको वन गिव द रीडर ए कम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू, जैसे ही कंक्लूजन पे आए तो मतलब पूरा कैसे आपका इससे अभी तक रहा वो कम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू दे दे, और लीव ए फेवरेबल इम्प्रेशन ऑन द रीडर्स माइंड, क्योंकि देखिए यहीं से जो है आपका
मार्क्स जब देखिए कंक्लूजन ही फाइनली जब पढ़ते तो उसके बाद से डिसाइड करते हैं कि मार्क्स आपका कितना आएगा, तो ये कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, देखिए फर्स्ट वन, कंक्लूजन सेगमेंट is a clear concise summary of the arguments of the essay, refreshing the mind of the reader and bringing a sense of closure to the text। और दूसरा जो है, a rhetoric paragraph is a short eloquent passage that amplifies your position and leaves the reader with a favorable impression। ठीक है, कंक्लूजन पैराग्राफ जैसे कैसे लिखा जाता है उसको भी सर ने मतलब कि अच्छा बताया हुआ है। ठीक है, कैन कैपिटलिज्म ब्रिंग इंक्लूसिव ग्रोथ, तो उस पर दिया हुआ है। तो ये सारा का सारा रिटोरिक पैराग्राफ है। ठीक है, पोएम और श्लोक से भी एंडिंग कर सकते हैं। योर विजन्स जो है आपको, ठीक है, आपका उसमें आपका विजन्स झलकना चाहिए। ठीक है, और कोट से भी आप एंड कर सकते हैं। तो ये कोट से, इको क्या होता है, इफ़ यू हैव बिगन योर एसे विथ ए फिक्सियस स्टोरी, मान लेते हैं आप फिक्सियस स्टोरी से शुरू कर किए थे। ठीक है, और कैरेक्टर, इट इज़ ए नाइस टू एंड योर एसे विथ रेफरेंस टू दैट कैरेक्टर और स्टोरी, मतलब उसी कैरेक्टर के बारे में फिर से आप कंक्लूजन में लिखते हैं और उसको ला देते तो वो इको कहलाता है। ठीक है, रिटोरिक पैराग्राफ। अब फ्लो एंड कोहेरेंस, बाकी सर मतलब कि कैसे जैसे फ्लो बनाइएगा, पूरा का पूरा फ्लो रहना चाहिए। और कोहेरेंट होता है आपको कि किस तरह से मतलब कि आउट ऑफ द, जब पढ़े आदमी तो पूरा एकदम अच्छा है, ये नहीं कि आउट ऑफ बॉक्स आ जाए। और कोहेरेंस, एक से दूसरा मीनिंग मतलब फ्लो में होना चाहिए। ठीक है, फ्लो वही बोला जा रहा है। कनेक्टिव्स जैसे हम मान लेते हैं कि टू शो सिमिलैरिटी, ठीक है, टू ब्रिंग आउट कंट्रास्ट, टू शो ए सीक्वेंस, टू इस्टेब्लिश टाइम रिलेशनशिप, ये सारा का सारा जो है आपको कनेक्टिव्स है जो कि आप एग्जाम में लिख सकते हैं। ठीक है, ट्रांजिशनिंग बिटवीन पैराग्राफ्स थ्रू ए लिंकिंग सेंटेंस बाय आस्किंग क्वेश्चन आस्किंग करते हुए लिखना, वो बहुत मतलब कि आसान भी रहता है और आराम से आप लोग जैसे वोकेबलरी, लैंग्वेज और ग्रामर को भी आप लोग देख सकते हैं। हाउ टू बिल्ड वोकेबलरी, ठीक है, कैसे मतलब वोकेबलरी बना सकते हैं। तो आपका एवॉइड जॉर्गन, ठीक है, ग्रामर्स कैसे मतलब कि पूरा का पूरा इस पे दिया हुआ है। चूजिंग ए टॉपिक, सर का कहना था कि वही टॉपिक चूज करते समय मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और उसके बाद से ब्रेनस्टॉर्मिंग होना चाहिए उस टॉपिक पे। क्रिएटिंग एन आउटलाइन फॉर द एसे, मैनेजिंग टाइम ड्यूरिंग द एसे, सबसे देखिए मेन टाइम होता है कि मैनेज कैसे करना है, टाइम जो ड्यूरेशन जो है वो कैसे मैनेज करना है। ठीक है, तो चलिए ये सब जैसे राइटिंग फिलोसफी इससे ये सब चीज़ें हम लोग देख चुके। ठीक है, तो अब लास्ट में जो है इसका एक बार जो है रफ डायग्राम हम बनाए हुए थे, थोड़ा सा पूरा सा रिवीजन आप लोग देख लिए। हाउ टू प्रिपेयर फॉर द एसे, कैसे प्रिपेयर करिएगा एसे को। तो देखिए, प्रैक्टिस राइटिंग फुल लेंथ एसे, आप जो है प्रैक्टिस करिएगा फुल लेंथ एसे, तो वहाँ से आपको आ जाएगा। अब जैसे एसे इंट्रोडक्शन, तो इट मस्ट जनरेट इंटरेस्ट इन द रीजन इरेलीवेंट टू द रीडर। ठीक है, इट मस्ट बी कंसाइज। अब हाउ डू वी मीट द कंडीशंस, कैसे मतलब, तो देखिए टेल स्टोरी, नरेट ऑन एनेक्डोट्स, मीटिंग, पूरा का पूरा वहीं से लिया हुआ है। ठीक, मेन बॉडी ऑफ द ऐसे क्या होना चाहिए, इंडिविजुअल, फैमिली, वर्क प्लेस, सोसाइटी, नेशन, वर्ल्ड वाइड। ठीक है, वर्ल्ड प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन भी दे सकते हैं। डिबेटिंग फॉर एंड अगेंस्ट, सेक्टोरल में सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव, इंटरनेशनल, इन्वायरमेंटल, हिस्टोरिकल, साइंटिफिक, सिक्योरिटी, लीगल, सब हेडिंग्स भी देख सकते हैं और डायग्राम भी दे सकते हैं। कंक्लूजन में आपका वही कि कंप्रिहेंसिव ओवरव्यू होना चाहिए और फेवरेबल इंप्रेशन देना चाहिए। चूजिंग ए टॉपिक, हाउ विल यू अंडरस्टैंड द टॉपिक, जितना अच्छा से आप अंडरस्टैंड करिएगा तो चूज भी करिए। देखिए ब्रेन स्टॉर्मिंग जो है आपको करना है, मान लेते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग में देखिए सिंपल सा इस तरह से बना लीजिएगा, रफ वाला पेज में। ठीक है, रफ पेज में आप ये बना लीजिएगा, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी, कंक्लूजन। आप टॉपिक यहाँ लिखिए, अपना टॉपिक लिखते जाइए कि इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे, मेन बॉडी में क्या लिखेंगे। मान लेते हैं आप बाद में आपको लगा कि नहीं ये टॉपिक जो है ये वाला आपको इंट्रोडक्शन में एंट्री करना चाहिए, तो आप इंट्रोडक्शन में एंट्री कर दिए। और मान लेते ये वाला, तो आप ऐसे मतलब इसमें आसानी से जो है, और उसके बाद से जब ये हो गया तो आप ऐसे मार्किंग भी कर दीजिए कि हाँ ये वाला पॉइंट हम लोग ऐसे ऐसे लिखने वाले हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपको। अब जो है कि ब्रेन स्टॉर्मिंग करते समय मेन जो है ब्रेन स्टॉर्मिंग है, और ब्रेन स्टॉर्मिंग करते समय आपको
कि कैसे आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करिएगा वो इम्पॉर्टेंट है। व्हाट इज़ द टॉपिक डीलिंग विथ, मतलब जब ब्रेनस्टॉर्मिंग करिएगा तो ये सोचना पड़ेगा कि टॉपिक क्या डील कर रहा है, विच फैक्टर्स आर इन्वॉल्व, हु आर द पार्टीज, पार्टीज कौन कौन है, ठीक है, हाउ हैज़ द प्रॉब्लम और सिचुएशन हैज़ एराइजन, कैसे मतलब एराइज हुआ है, बाय हुम द सिचुएशन शुड बी डील्ड विथ, ठीक है, हुज इंटरेस्ट आर इन्वॉल्व इन इट, वेयर लोकल स्टेट नेशनल इंटरनेशनल सिनारियो कहाँ पे आता है। तो ये सब सारे के सारे जो है क्वेश्चन आप पूछ के, ठीक है, ब्रेन स्टॉर्मिंग आप कर सकते हैं, ठीक है। अब आउटलाइनिंग और ऑर्गेनाइजिंग ऑफ द आइडियाज, तो देखिए हेडिंग सब हेडिंग्स लिखिए, किस भाग में क्या लिखना है, इसको आउटलाइनिंग और ऑर्गेनाइजिंग ऑफ द आइडियाज कहते हैं। कंपोनेंट ऑफ ए गुड एसे, जो आपका अच्छा एसे एक होता है उसका क्या क्या कंपोनेंट देते हैं, बैलेंस्ड भी होता है, मॉडरेट टोन होना चाहिए, मल्टी डायमेंशनल आउटलुक होना चाहिए, इफेक्टिव लैंग्वेज होना चाहिए, फ्लो एंड कोहेरेंस, स्प्लेंडेड इंट्रोडक्शन, कंपेलिंग आर्गूमेंट्स, साउंड एनालिसिस, विजनरी कंक्लूजन। ये सारा का सारा आपका जो है एक गुड एसे का निशानी है। तो चलिए हम लोग जो है कि एक तरह से मेरे द्वारा मतलब कोशिश किया गया कि आप लोग जो है एक अच्छा आंसर लिखे, एक अच्छा एसे लिखे, और देखिए हम लोग का बस यही है कि लगभग 200 नंबर के करीब में मार्क्स जरूर लाए एसे में, ठीक है। ये हमारी यही कामना है आप लोगों से। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, अब कल से जो है आप लोग रोज़ एक प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा।